आइए दोस्तों, एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ एक नया हमने देखिए, आपको सभी लोग बोर्ड के एग्जाम को लेकर इतना डरा रहे हैं, ये वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सवाल लगा लो, ये वहां से क्वेश्चन उठा लो, ये हमारे इंपॉर्टेंट पे आ जाओ, ये उनके इंपॉर्टेंट पे आ जाओ। लेकिन आपको जब तक बेसिक नहीं पता है तब तक चाहे जितना अच्छा से आप पढ़ लेंगे, किसी का भी पढ़ लेंगे, कितने भी सवाल देख लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट देख लेंगे बोर्ड के लिए, कोई उसका मतलब नहीं। तो इसीलिए हम सबसे पहले सोचे कि आपको पहले बेसिक फार्मूला बनते कैसे हैं, उन फार्मूला कैसे बनाया जाते हैं, काफी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा उनको देख लेते हैं, उनको सीख लेते हैं, फिर उस पर अगर न्यूमेरिकल या क्वेश्चन लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारा उद्देश्य है कि सबसे पहले हम उसका जब तक कि तोड़ेंगे नहीं, किसी चीज को तोड़ के नहीं पढ़ेंगे, उसके अंदर तक नहीं जाएंगे, तब तक वो चीज समझ में नहीं आएगी। रटने से कोई मतलब नहीं कि बस लोग चिल्लाते रहते हैं आइए हम आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट वो इम्पोर्टेंट फाइनल। अरे ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं पहले कैसे इसके क्वेश्चन बनाते हैं। हम आपको 2D से 3D के फार्मूले कैसे बनते हैं ये सिखाते हैं। चलिए, जैसे हमारे सामने लिखा है वर्ग मतलब स्क्वायर। स्क्वायर होता क्या है? एक ऐसा फिगर, एक ऐसा चतुर्थ चार भुजाओं से बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। A four-sided closed figure. A four-sided closed figure is a four-sided closed figure and side are equal. All side are equal. जब सारी साइडें इसकी बराबर हो जाती हैं और सारे एंगल बराबर होते हैं, सारी साइड और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, उसे हम स्क्वायर या वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हम जानते हैं 2D का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इंग्लिश वाले लेंथ इनटू ब्रेथ लिख लेंगे। ठीक है, ये इसका एरिया बन जाता है। अगर इसकी पेरीमीटर की बात करें, मतलब परिमाप क्या होते हैं, तो परिमाप को समझेंगे कैसे, परिमाप होती क्या है। परिमाप को सब हवा बना के रखे हैं। परिमाप क्या है? परिमाप क्या है? परिमाप मतलब कुछ नहीं, किसी भी बाउंड्री की, किसी भी फिगर की आउटर मोस्ट बाउंड्री, मतलब उसकी चारों बाहर की दिशाओं को, बाहर की भुजाओं को जोड़ लो। जिस तरह से, जिस एंगल से फिगर बना है वही परिमाप होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर चलेंगे तो इस बार है ये साइड, ये साइड, ये ए बी सी डी, मतलब ए बी बी सी डी सी ए डी, अगर इनको सबको जोड़ देते परिमाप बन जाता है ना। लेकिन अगर ये कुछ इस टाइप का होता, अगर हमारा कुछ इस टाइप की आकृति होगी तो इसमें कैसे परिमाप निकालेंगे? तो परिमाप का कोई फॉर्मूला नहीं है। ये साइड ऐड कर लो, 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 मतलब जितनी भी बाहर बाहर बाउंड्री है वही हमारा पेरीमीटर या परिमाप होता है। जैसे कि तुम्हारे घर की चार दीवारें हैं, जो बाहर की बाउंड्री है, वही तुम्हारे घर का क्या है? पहले मीटर या पेरीमीटर। तो देखते हैं, इसकी चारों साइडें बराबर होती, ये साइड ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, और ये भी है। 1 2 3 4, कितनी मिली? 4 इंटू ए। इसके परिमाप क्या हो जाएगा? 4 इंटू ए। मान लिया भुजा ए सेंटीमीटर की है, ध्यान रखिएगा, बोल मत जाइएगा। ठीक है, अगर हम बिकड़ की बात करें, बिकड़ होता क्या है पहले देखते हैं। एक ऐसी लाइन जो किसी भी स्क्वायर को दो बराबर भागों में कट कर देती है, दो बराबर भागों में कट कर देती है, उसे हम बिकड़ कहते हैं। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? अगर पाइथागोरस आपने पढ़ा है तो आपको पढ़ाया हो गया होगा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी बचे दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कुछ ऐसे पहले बनाना सिखाते हैं आपको, क्योंकि हमें लगता है कि रटाने से कोई मतलब नहीं, हर चीज आपको सिखाई जाए। चलिए, तो हमारे पास बेस कितना है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो हाइपोटेनियस के यहाँ अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे रूट, यहाँ पे वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, प्लस ए, और ये भी ए, तो ये हो जाएगा ए रूट 2 रूट ए स्क्वायर। इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा ए रूट 2। ठीक है,
तो अगर विकर्ण की हम बात करें तो ए रूट टू पे से पाइथागोरस से मैंने निकाल दिया है। यहाँ पे डालिए, इसको हटा दो और आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो रूट टू के बाहर ये जो है रूट के बाहर है, ये इसका हो जाता है। इसमें सारी साइडें भी बराबर होती हैं, ए और सारे एंगल भी बराबर होते हैं। इससे ही कुछ ये बन जाता है। देखते हैं कैसे बनता है, समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक हमारे पास वर्ग है, चाहे ये वर्ग ले लो या कुछ और वर्ग ले लेते हैं। ये वर्ग हमको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। इसके देखो, अगर जो इसकी वॉल्यूम की बात करें तो 2D फिगर का हमारे पास एरिया होता है, लेकिन 3D फिगर का हमारे पास वॉल्यूम होता है, क्योंकि उसका कभी एरिया नहीं होता। 3D फिगर में वॉल्यूम होता है क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी आ जाती है। लेंथ और ब्रेथ और हाइट जिसमें आ जाती है उसे हम क्या बोल देते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसकी आ जाएगी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई L B इंटू H, ये होता है। ये हमारे पास लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। अगर हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो बेटा देखो, हमने कहा कि ये इसी का 3D है, मतलब कई सारे वर्ग मिल के क्या बनाएंगे, एक घन बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक क्यूब बना लेंगे। बना के हम आपको बताते हैं कैसे बनता है। जैसे आपके पास ये बुक है और इसको ऐसे और बहुत सारी बुकें इधर लगा देंगे, इधर लगा देंगे, फिर ऐसे रख देंगे। सिर्फ आपको डिब्बा आपका रखा हुआ, एक नीचे वर्ग था, एक नीचे वर्ग था, एक नीचे वर्ग था, एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था, और सारे वर्गों का क्षेत्रफल कितना आएगा, देखो सारे वर्गों का क्षेत्रफल कितना आएगा, ए स्क्वायर। एक पृष्ठ ये हो गया, लंबाई बड़े चौड़ाई के बराबर है। दूसरा ए स्क्वायर, तीसरा ए स्क्वायर, चौथा ए स्क्वायर, पांचवा ए स्क्वायर और ये छठा ए स्क्वायर। देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने हो जाएंगे। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो जिसको ये जिसको हम टच कर सकते हैं, कोई फिगर में जिसको हम टच कर सकते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 6। 1 2 3 4 5 6 फलक है और सारी फलक का एरिया ए स्क्वायर होता है। कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। अच्छा, अगर हम इसके पार्श्व पृष्ठ की क्षेत्रफल की बात करें, इसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, जितनी एरिया हम किसी फिगर की देख सकें। एक ये देख सकते हैं, 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 मतलब 4 एरिया देख सकते हैं। नीचे वाली हमारी मान नहीं दिखेगी और एक पीछे वाली छिप जाएगी। दिखेंगे कितनी, अगर किसी से अंदर देखोगे तो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो 4 देख सकते हैं। तो इसका होता है, एक का होता है ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर, ठीक है। ये सारे एक क्वेश्चन बने। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि किसी अगर कोई घन का अगर जो कमरा है तो उसमें सबसे जो बड़ी रॉड है या छड़ है वो कितनी लंबी होगी। तो इसको विकर्ण कह सकते हैं, विकर्ण। इसका भी विकर्ण नहीं कह सकते, विकर्ण कह सकते हो। डायगोनल इसमें कितना बड़ा आएगा, कितना बड़ा आएगा, ये होता है √3a। कितना होता है, अगर इसकी बात करें तो सबसे बड़ी अगर रॉड कोई रख सकते हैं इस कमरे के अंदर, इस कोने से लगा के उस कोने तक अगर घनाकार तुम्हारा कोई रॉड है तो इसमें इतनी बड़ी इसकी साइड निकालेंगे तो √3a निकल गया है। इतना सारा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस पे अभी बहुत सारे क्वेश्चन लगवा देंगे हम। पहले सारे एक एक करके सारे फिगर समझ लेते हैं कि सबका कैसे बनाया जाता है, क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ इतना ही है। उसके बाद अभी बेलन है, सिलेंडर है और कोन है और क्यूबॉइड है,
ये सारे समझ के फिर आगे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। अगला हमारा है आयत, रेक्टेंगल और उसका 3D है क्यूबॉइड या घनाभ। ठीक है, इसका 3D ये बनता है। ठीक है, इसका अगर एरिया की बात करें, इसके पहले फिगर समझ लेते हैं क्या होता है। एक ऐसा फिगर जिसकी आमने सामने की अपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, साइड बराबर होती हैं। ठीक है, और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, वहां पे बिकट क्या करते थे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे। बाइसेक्ट यहाँ भी करेंगे, वहां बिकट एक दूसरे को 90 अंश पे काटते थे। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं कि बिकट एक दूसरे के 90 डिग्री पे ही काटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बिकट एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, समविभाजित तो करेंगे, लेकिन 90 डिग्री पे काटेंगे ये जरूरी नहीं बनता है। ये जरूरी है कि आमने सामने की साइडें या भुजाएं बराबर होंगी, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल, ऑल एंगल आर 90 डिग्री। ओके, चलिए फिर इसको समझते हैं थोड़ा सा। एरिया क्या होती है, इसमें एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है, मतलब लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, और चौड़ाई होती है। तो एरिया निकालने के लिए लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई लेते हैं, एल इंटू बी लेते हैं। अगर पेरीमीटर की बात करें तो देखते हैं पेरीमीटर कैसे निकला। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि सारी वही चीज हर जगह पे। देखो 2b है, 2b ले लिया, एक के लिए एक के लिए एल, 2l ये ले लिया। अगर हम कॉमन ले लेंगे 2 इंटू एल प्लस बी आ जाएगा। देखो यही होता है पेरीमीटर। मास्टर ने आपको ये सिखाया होगा, पक्का सिखाया होगा, 2l इंटू a2 l प्लस बी, है ना। कितना सिंपल है सब चीजें ना। अच्छा, अगला अगर इसकी विकर्ण की बात करें, मतलब डायगोनल की बात करें, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, अंडर रूट ऑफ, क्योंकि ये इस पर हाइपोटेन्यूज बन जाएगी, मतलब कर्ण बन जाएगी। ए बी सी डी, ए मतलब ये वो नहीं, ये वाला ए। ठीक है, इनमें समझना ए, अपने घर वाले ए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ ए ये वाले ए है। ठीक है, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है तो समझदार हो। बी फॉर ब्रेथ, एल फॉर लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, चलिए लंबाई का स्क्वायर गुणे प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये समझदार है। ये हो गया। इसका 3D देख लेते हैं कैसे बनता है। ये इसका 3D बना है। ठीक है, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये ऊंचाई होती है। इस बार हिंदी में लिखते हैं, हिंदी वाले हमसे गुस्सा हो जाएंगे। यूपी में रह के अंग्रेजी ज़्यादा आने लगी, है ना। अंग्रेज बेचारे सब कुछ तो लिए चले गए, लेकिन अपना यही हमारे लिए छोड़ गए हैं, ऊंचाई। हाँ, उनके मजाक यही पे कर सकते हैं, अंग्रेजों की हम इज्जत को उतार सकते हैं, तो इसी को उतार सकते हैं टूटी फूटी अंग्रेजी बोल के। चलिए आइए, और कुछ बेइज्जती तो कर नहीं सकते। चलिए आइए, आयतन ये क्या होता है, आइए बताया थोड़ी देर पहले। एल बी एच, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट, यही मालूम हो जाएगा इनका। मतलब हिंदी वाले का अगर बात करें, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। भैया बहुत सही समझ लेना, जरूरी नहीं है 10th ही है, कक्षा 6 से लेकर और आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे अपर तक, ISP से SSC सब कहीं फिर फार्मूले आपको सीखना ही पड़ेगा। रट लेंगे, रटने से बहुत दिक्कत होगी क्योंकि समझ नहीं पाएंगे वहाँ पे। हर चीज़ बहुत डीपली आपको सीखते जाना है। अभी तो इतना बिल्कुल ओरिजिन, ये समझ लीजिए हाई स्कूल तक हम आपको सिखा रहे हैं कि हाई स्कूल में इतने काम आते हैं। उसके बाद अगर और भी क्या आपको फिर बाद में तोड़ के बताने लगेगा कि अगर ये टक्कर उड़ा है तब सवाल लगवाएंगे, उस पर हम बहुत सारे फार्मूले करा देंगे। अगर यहाँ पे हम पास्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तुमको पता है अभी हमने आपको बताया पास्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होती है। जितनी चीजें हम आपको सीन करा सके, मतलब देख सके। जैसे ये हमारे पास घनाभ रखा हुआ है, एक अच्छा सा घनाभ दिखा देता है आपको, एक घनाभ दिखा देता है सर, ये हमारा घनाभ है। ठीक है, पास क्या होता है, देखो ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया। इसको कैसे निकालेंगे, अगर हम बात करें इसका निकालने के, तो ये होता है, पेन टपक गया मेरा,
ध्यान रखिएगा। इधर देखो, अगर निकालने की बात करें तो ये होता है 2l+b, मतलब परिमाप गुणे ऊंचाई। सीधा अगर लिखना चाहें, परिमाप गुणे ऊंचाई, ठीक है, आयत का परिमाप गुणे ऊंचाई, ऐसे कर सकते हैं। अगर इसका हम फार्मूला लिखना चाहें यहाँ पे, जगह हमारे पास कम है थोड़ा सा, तो क्या करें भाई, यहीं पे लिखना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं आपके लिए, 2l+b, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू हाइट ऊंचाई, हो गया। यही लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल 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 पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो सोचते हैं कैसे बनाएंगे भाई। चलिए आइए देखिए, ये का नाम होता है क्षेत्रफल, क्या होता है, ये जितने पृष्ठ हैं, जितने सरफेस हैं, इसके जितने फेसेस हैं, इनको सबको जोड़ दो। चलिए, एक देखो, ये ऊंचाई है, ये लंबाई है, तो ये LH बनेगा, इसकी एरिया LH आएगी। चलिए इसकी देख लेते हैं। ये ऊंचाई है, ये B है, तो HB बनेगा, या BH, B इंटू H कह सकते हैं, ठीक है। ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, तो ये L इंटू B हो जाएगा। ये भी नीचे वाला भी L इंटू B हो जाएगा, तो एक LB, दो LB हो गए, एक LH और एक LH, ये बन गया LH, और एक BH और एक BH, मतलब सारे सरफेस दो दो बन रहे हैं। तो देख लेते हैं, चलिए देखो, 2LB एक ये, L और B, LB एक ये और एक ये, 2LB प्लस LB क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 गुणे 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अच्छा, फिर ये क्या है, ये HL, ये L है, ये H है, 2LH, पहले BH लिया जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, LB BH, BH ये BH, तो 2B इंटू H, LB BH HL, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, B इंटू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 इंटू H और L, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा LB प्लस BH प्लस HL, देखो आगे 2 कॉमन ले लिया, यहाँ था, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, LB BH HL, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया हमारा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आएगा तो कमेंट में बता देना कि भी नहीं है। तो एक बार हो सकता है आपको काट के बता दें, तोड़ के बता दें, चाहे कुछ चीजें फिगर आपको करके बता दें, ठीक है। हालांकि हम समझा देंगे, बस आपको कैसे भी करके रटा देंगे, आपके दिमाग में घुसा देंगे।